चलते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि अदालत में केस जीत लिया तो बस बात खत्म, मैदान मार लिया। लेकिन आज की ये कहानी बताती है कि कभी-कभी असली और सबसे थकाऊ लड़ाई तो फैसले के बाद शुरू होती है। हम एक ऐसे केस को डिकोड करने वाले हैं जहां न्याय को पूरे 9 साल तक रोक कर रखा गया और जिसने अंततः सुप्रीम कोर्ट को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाने पर मजबूर कर दिया। इस मामले की गहराई को ठीक से समझने के लिए हम इन 6 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहले डिक्री का मतलब समझेंगे, फिर उस पारिवारिक विवाद को देखेंगे, 9 साल की वो लंबी देरी, मां की आखिरी वक्त पर आई आपत्ति, अलग अलग अदालतों की लड़ाई और अंत में सुप्रीम कोर्ट का वो जबरदस्त फैसला। तो एक एक करके इनकी परतें खोलते हैं। भाग 1, डिक्री को समझना। आगे की कहानी बिल्कुल साफ रहे, इसके लिए बस 1 सेकंड लेकर कुछ बुनियादी कानूनी शब्द समझ लेते हैं। देखिए, जब भी कोई सिविल केस खत्म होता है तो अदालत एक डिक्री यानी एक औपचारिक आदेश जारी करती है। ये कागज तय करता है कि किस पक्ष का क्या अधिकार है। लेकिन असली संघर्ष यहीं से शुरू होता है। एग्जीक्यूशन या निष्पादन का मतलब है उस कागजी जीत को असल दुनिया में लागू करना, जैसे किसी प्रॉपर्टी पर असल में कब्जा लेना। जब तक एग्जीक्यूशन ना हो, डिक्री महज एक कागज का टुकड़ा है। इस कानूनी जंग में 2 मेन प्लेयर्स होते हैं। एक है डिक्री होल्डर, जो केस जीत चुका है और अदालत द्वारा दिए गए अपने अधिकार को हासिल करना चाहता है। दूसरी तरफ है जजमेंट डेटर, जो केस हार चुका है और जिसे अब हर हाल में अदालत के उस आदेश का पालन करना है। ये बिल्कुल किसी मैच में जीत और हार के बाद के तनावपूर्ण पलों जैसा है। भाग 2, पारिवारिक व्यापार का विवाद। अब ये देखना बहुत दिलचस्प है कि ये सीधी सादी कानूनी परिभाषाएं असली दुनिया में आकर कितनी ज्यादा उलझ जाती हैं। कहानी की शुरुआत बहुत ही जानी पहचानी सी है। एक फैमिली बिजनेस था, उन्होंने लोन लिया। जब वो लोन चुकाने में डिफॉल्ट कर गए तो लेनदार ने अपना पैसा वापस पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एक सिविल मुकदमा चला और आखिरकार 2017 में लेनदार में कोर्ट से रिकवरी के लिए डिक्री हासिल कर ली। कागजों पर तो यह सब बहुत सीधा लगता है ना, लोन लिया, नहीं चुकाया और कोर्ट ने पैसे वापस दिलाने का आदेश दे दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, असल मोड़ तो अब आएगा। भाग 3, 9 साल की देरी। चलिए देखते हैं कि 2017 की वो बिल्कुल स्पष्ट जीत कैसे एक कभी ना खत्म होने वाले गतिरोध में बदल गई। इस नंबर पे जरा गौर कीजिए, 9। अदालत से पूरी तरह जीत मिलने के बावजूद पूरे 9 दर्दनाक सालों तक डिक्री होल्डर को खाली हाथ बैठना पड़ा। उस प्रॉपर्टी पर कब्जा लेने की जो भी कोशिशें की गईं, उन्हें हर कदम पर पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। न्याय मिलने के बाद उसे लागू करवाने के लिए 9 साल का इंतजार। सोचिए, ये किसी भी इंसान को तोड़ देने के लिए काफी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? तो देखिए, कानून में खास तौर पर सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 21, रूल 97 के तहत किसी तीसरे पक्ष को आपत्ति उठाने की छूट होती है अगर उन्हें लगता है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। ये नियम न्याय सुनिश्चित करने के लिए बना है, लेकिन इस केस में इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए हुआ। बार बार आपत्तियां दर्ज होती, कोर्ट उन्हें खारिज करता, लेकिन इसी लूप में सालों बीत गए। भाग 4, मां के देरी से आई आपत्ति। और फिर जब ऐसा लगने लगा कि आखिरकार कब्जा मिलने ही वाला है, तभी एक ऐसा नाटकीय मोड़ आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल अंतिम चरण में, मतलब जब घर की चाबियां बस सौंपी ही जाने वाली थीं, जजमेंट डेटर की मां अचानक सामने आ गईं। उन्होंने मांग की कि इस संपत्ति में उनका अपना 1/3 हिस्सा है, जिसका परिवार के उस बिजनेस लोन से कोई लेना देना ही नहीं है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि यह आपत्ति बिल्कुल उस आखिरी पल में दर्ज की गई जब कब्जा लिया जा रहा था। सालों तक चली माथापच्ची के बाद एकदम आखिरी पल में आया ये दावा वाकई किसी का भी सिर चकरा सकता है। जाहिर है, डिग्री होल्डर बुरी तरह भड़क गए और उनका सवाल बिल्कुल जायज था। उन्होंने कहा, वो मां पूरे 9 साल उसी घर में रहीं, उन्हें विवाद के बारे में सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने आखिरी मिनट तक इंतजार क्यों किया? उनका सीधा सा मतलब था कि यह आपत्ति अच्छी नीयत से नहीं की गई है, बल्कि सिर्फ प्रोसेस को अटकाने की एक चाल है। भाग 5, अपीलीय अदालत की लड़ाइयां। चलिए देखते हैं कि हमारे सिस्टम ने इस बेहद देर से आई लेकिन तकनीकी रूप से परमिसिबल आपत्ति को कैसे हैंडल किया। शुरुआत में तो वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। निचली अदालतों ने तुरंत मां के दावे को खारिज कर दिया। लेकिन फिर एक बड़ा झटका लगा। मामला जब बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इस आपत्ति को मंजूरी दे दी। इस एक फैसले ने एग्जीक्यूशन की पूरी प्रक्रिया पर फिर से ब्रेक लगा दिया। जीत के बिल्कुल दरवाजे पर खड़े होकर फिर से उसी पुरानी लाइन में सबसे पीछे जा खड़े होना बेहद निराशाजनक।
और यहीं पर यह पूरा एक्सप्लेनर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आके खड़ा हो जाता है। क्या 9 साल तक चुप रहने के बाद बिल्कुल आखिरी पल में किया गया कोई दावा एक फाइनल हो चुके अदालती आदेश को इस तरह रोक सकता है? क्या कोई कानूनी लूप होल न्याय को इतना थका सकता है? इस पर एक अंतिम और सर्वमान्य निर्णय आना बहुत जरूरी हो गया था। भाग 6 सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इस उलझी हुई पहेली को सुलझाने के लिए आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत को दखल देना पड़ा और वहां से जो फैसला आया वो वाकई देखने लायक था। सुप्रीम कोर्ट ने बिना कोई वक्त बर्बाद किए हाई कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि ये जो लेट आपत्तियां हैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। देखिए, दोस्तों के बीच लेट बर्थडे विशेस तो चल जाती हैं, लेकिन अदालती कार्यवाही में इतने सालों बाद अचानक नींद से जागकर आपत्ति करना कानूनी तौर पर यह बिल्कुल अमान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट समझाया, वेवर ऑफ राइट्स, यानी अपना अधिकार खुद छोड़ देना। कोर्ट ने कहा कि अगर आपको किसी विवाद की पूरी जानकारी है और फिर भी आप सालों तक चुपचाप बैठे रहते हैं तो इसका मतलब है कि आपने आपत्ति करने का अपना अधिकार खो दिया है। मां को पूरे 9 साल से सब पता था क्योंकि वो वहीं रह रही थीं। कोर्ट ने साफ कहा कि यह सिर्फ रिकवरी को रोकने की एक जानबूझकर रची गई साजिश थी और वैसे भी उनके पास 1/3 हिस्से का कोई ठोस सबूत था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के शब्द बहुत ही सख्त और स्पष्ट थे। निष्पादन प्रक्रिया को जानबूझकर विफल नहीं किया जा सकता। अदालत ऐसे किसी भी हथकंडे को बर्दाश्त नहीं करेगी जो सिर्फ कानूनी प्रक्रिया को थकाने, देरी करने और जीतने वाले को उसके हक से दूर रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। न्याय के आदेश को इस तरह के सुनियोजित दांव पेचों का मोहरा नहीं बनने दिया जा सकता। अगर हम इस पूरे लीगल सफर के स्कोर कार्ड पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। निचली अदालतों ने आपत्ति को नकारा, हाई कोर्ट ने उसे माना और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने आकर सब कुछ सेटल कर दिया। उन्होंने शुरुआती एग्जीक्यूशन आदेशों को ही सही ठहराया और इस 9 साल लंबी कानूनी गाथा का हमेशा के लिए अंत कर दिया। अंतिम आदेश बिल्कुल सीधा था, प्रॉपर्टी को जल्द से जल्द खाली करो और डिग्री होल्डर को सौंप दो। अदालत ने इस 9 साल पुराने विवाद को फिर से शुरू करने के किसी भी रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया। खेल खत्म, कोई और देरी नहीं, कोई और बहाना नहीं। इस पूरे मामले को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने छूट जाता है। वो बारीक सी लाइन आखिर कहाँ खींची जाए जहां एक तरफ हम किसी बेगुनाह तीसरे पक्ष के अधिकारों को भी बचा सकें और दूसरी तरफ न्याय के नाम पर होने वाली संतिहीन देरी को भी रोक सकें। ये एक ऐसा विचार है जो कानूनी व्यवस्था की जटिलताओं को समझने का एक नया नजरिया देता है। आपको क्या लगता है? विचार जरूर कीजिएगा।